हैमस्टर कॉम्बैट एक तो तेजी से वायरल होता हुआ गेम है, ऊपर से उसमें तिलिस्मी रहस्य जैसे कुछ प्रश्न है। इसके पॉइंट्स काम में आएंगे या प्रॉफिट पर आर? ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कैसे ले सकते हैं? कौन से कार्ड्स ले लेना चाहिए? वो कौन से कार्ड्स हैं जो कम पॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉफिट वाले हैं? इस हैमस्टर कॉम्बैट का लिस्टिंग कब होगा और कीमत कितनी हो सकती है, उसका भी एक्सपर्ट से एनालिसिस करवा के कुछ गणित बिठाकर बताएंगे, ताकि टोकन्स बेचकर रुपये में भी प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। उसके लिए यानी अपने टोकन्स की लिस्टिंग ऊंची कीमत पर करने के लिए हैमस्टर कॉम्बैट वाले आगे क्या प्लान कर सकते हैं? मित्रों, आज के वीडियो में एक के बाद एक इन सब तिलिस्मी रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। तो हुजूर आला और प्यारे लाला, वेलकम मारा वाला। हैमस्टर कॉम्बैट प्रोजेक्ट अपने गेम के प्लेयर्स को टोकन की ट्रेडिंग और पेमेंट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्द आप में से प्रत्येक व्यक्ति गेम के पॉइंट से मिले हुए टोकन्स को वास्तविक रुपये में बदल सकेंगे। आइए जानते हैं कि लिस्टिंग कब होगी, प्रोजेक्ट अपने प्लेयर्स को कितना पेमेंट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स और उस पॉइंट से प्रॉफिट कैसे लिया जाए। तो शांति से वीडियो देखने का मजा लेते रहें। हैमस्टर कॉम्बैट में लाखों करोड़ों लोगों ने लाखों करोड़ों पॉइंट्स बना लिए हैं रे। अब सबके मन में एक ही बात चल रही है कि भाई लिस्टिंग कब होगी और हैमस्टर कॉम्बैट टोकन की कीमत कितनी होगी। फटाफट करोड़पति बनेंगे ना। इस वीडियो में एनालिसिस के साथ साथ कैलकुलेशन भी करेंगे। उम्मीद है ये गणित सही होगा। अभी ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं कि हैमस्टर कॉम्बैट की लिस्टिंग जल्द ही आने वाली है। आइए कुछ संकेत देखते हैं। पहला संकेत यहाँ मिला है, टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है वॉलेट न्यूज़। उसमें 11 जून को उन्होंने वहाँ हैमस्टर का आइकन दिखाया था। अब घोड़े, गधे, बंदर या लायन का आइकन क्यों नहीं दिखाया था, सिर्फ हैमस्टर का ही क्यों? तो ये एक संकेत है। दूसरा संकेत कुछ एक्सचेंजेस पर मिला था जो अभी से प्री मार्केट में हैमस्टर टोकन को बाय सेल करने का अवसर प्रदान करते हैं। प्री मार्केट का अर्थ है एक्सचेंज पर ऑफिशियल लिस्टिंग से पहले किसी टोकन का शुरुआती व्यापार। इन दिनों KuCoin और Gate.io जैसे एक्सचेंजेस पर ऐसा प्री मार्केट वाला ट्रेंड चल रहा है। जो लोग हैमस्टर में जुड़े नहीं और गेम नहीं खेलते, वैसे ट्रेडर्स को टोकन्स के लिस्टिंग से पहले ही प्री मार्केट के जरिए बाय सेल करने की अनुमति मिलती है। ट्रेडर्स तो कम्युनिटी का पावर और रोड मैप देखकर अपने डॉलर दांव पर लगाते हैं, इसलिए प्री मार्केट में टोकन्स की प्राइस ज्यादा लगती है। ये प्राइस से आपको लगेगा कि आप मिलियनर बन गए, परंतु हो सकता है लिस्टिंग के टाइम पर टोकन्स कम कीमत पर लॉन्च हो, ये कीमत ना मिले। रिस्क बहुत है भाई। रोडमैप के मुताबिक हैमस्टर की लिस्टिंग अब 1-2 महीने में ही होने की संभावना है। नोटकॉइन को जिस प्रकार से टॉन से समर्थन मिला था, उसी प्रकार हैमस्टर कॉम्बैट को भी टॉन का सपोर्ट मिलेगा। इसके दो कारण हैं। पहला है हैमस्टर कॉम्बैट टोकन टॉन ब्लॉकचेन पर रिलीज होगा, मतलब कि हैमस्टर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टॉन ब्लॉकचेन पर बनेगा और हैमस्टर टोकन जनरेट होंगे। और दूसरा कारण है, अब तक की क्रिप्टो की हिस्ट्री में हैमस्टर कॉम्बैट सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। पिछले कुछ दिनों में इसकी हाइप इतनी बढ़ गई है कि आसमान को छूने लगा है। इसमें कुछ शातिर लोग एक से ज़्यादा मोबाइल में डुप्लीकेट अकाउंट बनाकर भी पॉइंट्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ये डुप्लीकेट रोबोटासुर को फिल्टर करके बाहर कैसे निकाला जाएगा, वो आगे जानेंगे। अभी हैमस्टर कॉम्बैट गेम के कुछ विशिष्ट आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। इंटरनेट पर हैमस्टर का ये टोकनोमिक्स दिखाई देता है। टोटल सप्लाई 100 बिलियन है। उसमें से एयरड्रॉप के लिए सिर्फ 100 मिलियन कॉइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था, जो बहुत कम है। प्रोजेक्ट की टीम ने कहा है कि इसकी कम्युनिटी देखकर यह टोकनोमिक्स अब बराबर ठीक बैठता नहीं है। हैमस्टर की टीम को तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यह कुछ ही हफ्तों में क्रिप्टो की दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रोजेक्ट बन जाएगा और इतना जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा। तो ऐसा लगता है कि अब हैमस्टर वाले इस टोकनोमिक्स प्लान को फिर से रिवाइज करके नया प्लान रिलीज कर सकते हैं। उम्मीद है जल्द ही रिलीज हो जाए या फिर ना भी हो। हाँ, इन्होंने टोकनोमिक्स एक्सपर्ट को हायर किया है। उन पर जिम्मेदारी यह है कि प्रोजेक्ट की बेस्ट इंप्रेशन और टोकन की कीमत दोनों को अच्छी तरह रखकर क्रिप्टो बाजार में वो पिक्चर के हीरो की तरह जानदार एंट्री करवाना है। बोले तो भाई रोलो पाड़वानो है। हाँ, अन्यथा इसका बड़ा समुदाय इस परियोजना की कड़ी आलोचना करेगा। भाई, क्रिप्टो की हिस्ट्री में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए लोकप्रिय प्रोजेक्ट को बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठा सकते। नोटकॉइन ने एक बार में एंट्री ले ली थी, परंतु हैमस्टर कॉम्बैट की इतनी बड़ी कम्युनिटी को देखते हुए लगता है कि वे नोटकॉइन की तुलना में कम से कम 2 बार क्रिप्टो बाजार में एंट्री लेंगे। नोटकॉइन की तरह हैमस्टर कॉम्बैट को टेलीग्राम और टॉन दोनों का सपोर्ट है। यही चीज़ हैमस्टर के लिए बहुत काम की है, फायदेमंद है। वो दोनों अच्छी लिस्टिंग प्राइस करवाने के लिए तैयार रहेंगे। हैमस्टर कॉम्बैट की तुलना अगर नोटकॉइन से करें तो नोटकॉइन के पास 100 बिलियन कॉइन्स थे, जिसको एक साथ रिलीज कर दिया गया था। रिलीज के समय औसत पूंजीकरण $700 मिलियन का था और एक टोकन का रेट 0.007 का था, जो बढ़ने से पहले ही लगभग $0.004 तक गिर गया था। अब हैमस्टर कॉम्बैट की लोकप्रियता नोटकॉइन की तुलना में शुरू से ही 3 गुना अधिक है और यह लिस्टिंग के टाइम पर और भी बढ़ेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि यह प्रोजेक्ट कम से कम 2 बार लॉन्च होगा और शायद नोटकॉइन से 3 गुना बेहतर प्राइस पर। मित्रों, नोटकॉइन से अगर आपने फ्री में $100 भी कमा लिए हैं ना, तो हैमस्टर कॉम्बैट में 2-3 गुना तो कमा ही लेंगे। फिर भी कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस टोकन की कीमत के बारे में कुछ जानेंगे। यहाँ हैमस्टर कॉम्बैट के सिर्फ 100 बिलियन टोकन्स होंगे, जो नोटकॉइन से 10 गुना कम है और प्रोजेक्ट तो 3 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। इसका मतलब है कि एक्सचेंज पर एक टोकन की ट्रेडिंग की अनुमानित कीमत
लगभग $0.3 होने की संभावना है, यूँ कहो लगभग 25 रुपये। देखिए ये सिर्फ एक तुलनात्मक संभावना है, ऐसा फिक्स नहीं है। तो आपके पास गेम में 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स है तो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि गेम के पॉइंट्स उतने मायने नहीं रखते जितना प्रॉफिट पर आवर मायने रखता है, यानी कि PPH। उनके ट्वीट के अनुसार सबके अपने अपने प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से एयर ड्रॉप के टोकन बांटे जाएंगे। डेवलपर्स पहले ही कह चुके हैं कि ये गेम के पॉइंट्स और टोकन दोनों अलग चीज़ें हैं, तो ये एक मुख्य संकेत मान सकते हैं कि प्रॉफिट पर आवर बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि PPH बढ़ाना पड़ेगा। तो PPH बढ़ाने के लिए कम पॉइंट में कौन से कार्ड्स मिलते हैं वो देखते हैं। अलग अलग उदाहरण देखेंगे। ये पहले फोटो में पॉइंट्स का कंपैरिजन देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इस X100 वाले कार्ड पर मिलते हैं, मतलब महंगा कौन सा पड़ेगा और सस्ता कौन सा पड़ेगा वो चेक कर सकते हैं। उसी प्रकार ये फोटो में देख सकते हैं, तीनों की प्राइस सेम है, परंतु ज़्यादा PPH कौन से वाले में मिल रहा है वो दिखता है। नीचे देखेंगे तो ये वाला तीनों से ज़्यादा PPH दे रहा है। ये फोटो में 3 मिलियन के 3000 PPH और नीचे 1.5 मिलियन पॉइंट के 21,000 PPH मिल रहे हैं। ये 100x वाले कार्ड में ज़्यादा PPH मिलते हैं, परंतु इस कार्ड को फटाफट नहीं ले सकेंगे। एक बार लेने के बाद घड़ी दिखाएगा, मतलब 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, तो कुछ देर बाद इसको खरीदने आना होगा। यहाँ दूसरे उदाहरण दिखाए हैं जिसमें आप आराम से चेक कर सकते हैं। सभी कार्ड में सबके लेवल अलग अलग होते हैं, फिर भी आपको ये देखना है कि कम पॉइंट्स खर्च करके ज़्यादा प्रॉफिट पर आवर कौन से वाले कार्ड से मिलता है। अब वो छोटी बारीकियाँ देखते हैं कि नोटकॉइन की तरह हैमस्टर कॉम्बैट में टोकन सबको एक साथ नहीं मिलेंगे, परंतु थोड़े थोड़े टाइम पर धीरे धीरे करके कुछ कुछ टोकन्स बांटे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपके पास प्रॉफिट पर आवर यानी कि PPH 1 मिलियन है, तो एक अंदाजे से 100 पॉइंट के सामने 1 कॉइन के रेशियो पर मिलते हैं, तो 1 मिलियन प्रॉफिट पर आवर के 10,000 कॉइन मिलेंगे। उनमें से फर्स्ट टाइम 20% कॉइन मिलेंगे, यानी 2000 कॉइन, और बाकी के कॉइन EMI की तरह 4 महीने तक धीरे धीरे मिलेंगे। यहाँ कम से कम अंदाजित कीमत की सोचें तो ये कैलकुलेशन होता है। क्या है, प्रोजेक्ट के साथ सबको जुड़े रखने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता डेवलपर्स को लगी है, क्योंकि इसका दूसरा फेज़ भी आएगा, जैसे नोटकॉइन में अभी आया है, परंतु उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। तो हो सकता है नोटकॉइन के रास्ते पर चलते हुए हैमस्टर कॉम्बैट में भी ज़्यादा अर्निंग हेतु इन टोकन्स को सिस्टम में रखने के लिए भविष्य में प्लानिंग हो सकता है। तो एयर ड्रॉप संभवतः थोड़े थोड़े करके मिलेंगे। एक बार में आप रातों रात हज़ारों डॉलर नहीं कमा सकेंगे। हाँ, धीरे धीरे करके दी गई टाइम लिमिट में अपने टोकन्स निकाल सकेंगे और चाहे तो बेच सकेंगे। प्रॉफिट को लंबे समय तक चलाने के लिए ऐसा करना उनकी टीम को जरूरी लगेगा, और आपको भी एक तरह से यूं कहो साइड इनकम या दूसरी सैलरी आराम से मिल सकती है। ये बात, लेकिन ये सब कुछ तब क्लियर हो जाएगा जब इसका दूसरा टोकनॉमिक्स सब सोच विचार करके रिलीज हो जाए। तो क्या है, हमारे दिमाग में भी पिक्चर क्लियर हो जाए कि होल्ड करना है या बेचकर निकलना है ना ठाकुर। इसके ये पहले वाले टोकनॉमिक्स में ये जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इंसेंटिव दिखाया है वो इसके टोकन्स के लॉन्च होने के बाद इस प्रोजेक्ट में जो आगे डेवलपमेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट करने पर मिल सकते हैं। तो लगता है ये लोग प्रोजेक्ट में टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। चलिए अब प्रोजेक्ट में से वो डुप्लीकेट रोबोटासुर को फिल्टर करने वाली बात जानते हैं। अभी हैमस्टर कॉम्बैट की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सबके मोबाइल में पूरी मेमोरी भर भर के पॉइंट्स पड़े हैं। इन सभी प्लेयर्स के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो हैमस्टर कॉम्बैट उसको मैनेज करने के लिए पहले तो प्लेयर्स को फिल्टर करेगा, छानेगा, ताकि रोबोटासुर को और फार्मिंग करके गलत तरीके से ज़्यादा पॉइंट्स बनाने वालों को निकाला जाए। कम प्लेयर्स में ज़्यादा एयरड्रॉप को बांटने के लिए ये करना जरूरी है। ऐसा करने से गेम खेलने वाले सच्चे खिलाड़ियों को कुछ अच्छी कमाई हो सके। उन नकली बोर्ड चलाने वालों की वजह से या क्लोनिंग करके एक से ज़्यादा डुप्लीकेट अकाउंट्स में पॉइंट्स बटोरने वालों की वजह से सच्चे खिलाड़ियों को इतने समय बाद अगर सिर्फ $5 मिले तो वो प्रोजेक्ट की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। प्रोजेक्ट की इमेज कम्युनिटी में ज़रूरी है। यहाँ तक आने के बाद, सब पर छा जाने के बाद अगर लोग इस हैमस्टर कॉम्बैट को गालियाँ देंगे तो उसके डेवलपर्स को लंबे समय तक इस प्रोजेक्ट को चलाने का प्लानिंग जो है वो बिखर जाएगा। इसलिए चुन चुन कर नकली बोर्ड और स्कैम करने वालों को निकाला जाएगा। हो सकता है ये काम कई चरणों में होगा। उदाहरण देखें तो पहले फेज में बोट द्वारा संचालित सभी खातों को हटाया जाएगा। इससे 20 से 30% अकाउंट कम हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग इनएक्टिव हैं, मतलब सिर्फ 1 या 2 बार इसमें माइनिंग किया है और बाद में कुछ नहीं किया, तो उनको भी फिल्टर कर दिया जाएगा। तो और 20% अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे। आखिरी स्टेप बहुत सख्त होगा। जिन प्लेयर्स ने उनके दिए टास्क कंप्लीट नहीं किए होंगे तो उनको भी बोट फार्मिंग कहकर हटा दिया जाएगा। देखिए, आप एक बोट प्रोग्राम की तरह सिर्फ पॉइंट्स लेते रहेंगे और उनके दिए गए टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको इंसान नहीं समझेगा, क्योंकि वो इंसान ही है जो दिमाग से निर्णय ले सकते हैं और प्रोजेक्ट में जो फीचर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करके वो टास्क कंप्लीट करते हैं। डेली साइफर कोड और डेली कॉम्बो कार्ड के फीचर इसी वजह से लाए गए हों, क्या समझे। लास्ट में एक और चीज़ है जिससे बोट फिल्टर हो सकते हैं। जैसे कि अभी 9 अप्रैल को बिंग एक्स एक्सचेंज के ऑफिशियल ट्विटर पर हैमस्टर कॉम्बैट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पोस्ट दिखाई दी थी।
उसमें लिखा था लिस्टिंग बहुत जल्द होगी, मतलब आज से 30-40 दिनों में लिस्टिंग का सोच सकते हैं। इसमें नीचे एक छोटा सा संकेत दिया गया है, ट्रेडिंग के लिए अपना अकाउंट पहले से तैयार रखें। ये अकाउंट पहले से तैयार रखने का मतलब है कि एक्सचेंज पर KYC करके रखें और अपना वेरीफाइड बैंक अकाउंट जोड़ कर रखें। ऐसा सभी एक्सचेंजेस अब करने लगे हैं। हैमस्टर धीरे धीरे जाने माने सभी एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जाएगा, तो उनमें भी सिर्फ KYC वाले वेरीफाइड अकाउंट होंगे। तो इस फिल्टरिंग की वजह से हैमस्टर कॉम्बैट के अभी जो 160 मिलियन प्लेयर्स दिखाई देते हैं, उनमें से कितने सच्चे निकलेंगे वो तो समय ही दिखाएगा। यदि हम सभी बोट्स को, निष्क्रिय खिलाड़ियों को निकाल दें और बिना KYC वाले अकाउंट्स को फिल्टर कर दें तो शायद 30 मिलियन से ज़्यादा नहीं होंगे, तो टोकन्स कम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसलिए हैमस्टर कॉम्बैट के एक टोकन की अंदाजित कीमत 0.30 मतलब 25 रुपये की होना काफ़ी हद तक संभव लग रहा है। देखिए मित्रों, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन ही है जो ये सब कुछ देख कर रहे हैं। बाकी आगे जैसी ही प्रभु इच्छा, सब कुछ नियति तय करती है और कर्मों का फल देती है। तो अच्छे कर्म करते रहें और प्रसन्न रहें, मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।